हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हम लोग गोलीय दर्पणों में परावर्तन के नियमों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। मैं आपको एक बार शॉर्ट में उसको फिर से रिपीट करवा देता हूं। आपको पता है कि गोलीय दर्पण में परावर्तन का पहला नियम यह है कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है तो वह परावर्तन के पश्चात या तो मुख्य फोकस में से गुजरेगी या फिर गुजरती हुई प्रतीत होगी। गुजरेगी किस केस में? अवतल दर्पण में, और गुजरती हुई प्रतीत होगी उत्तल दर्पण में। दूसरा ये है कि यदि कोई आपतित किरण मुख्य फोकस में से आ रही है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तीसरी नियम जो है वो ये है कि यदि कोई आपतित किरण वक्रता केंद्र में से गुजर रही है या गुजरती हुई प्रतीत होती है तो वह अपने मूल रास्ते पर वापस आ जाती है। और चौथा नियम यह था कि यदि कोई आपतित किरण सीधा ध्रुव पर आपतित होती है, पी बिंदु पर आपतित होती है, तो वह मुख्य अक्ष के समान आपतन कोण के समान ही परावर्तन कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। अब इन चारों नियमों को ध्यान में रखते हुए हम लोग विभिन्न स्थितियों पर, वस्तु की विभिन्न स्थितियों पर अवतल दर्पण कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनाता है और उस प्रतिबिंब का आकार और प्रकार कैसा होगा उसके बारे में कहेंगे। इस चीज़ को हम अवतल दर्पण में परावर्तन का आरेख खींचना कहते हैं, किरण आरेख बनाना बोलते हैं। देखिए, सबसे पहली पोजीशन क्या हो सकती है कि जब वस्तु अनंत पर हो, यानी कि अनंत दूरी पर स्थित हो, तो वहाँ से क्या होगा, दो समानांतर किरणें आ रही हैं। एक किरण जो है आपतित किरण पी बिंदु पर आ रही है। हमने चौथा रूल पढ़ा था कि वो जितना यहाँ पे कोण होगा आपतन कोण, उतना ही परावर्तन कोण बनाते हुए वो वहाँ से परावर्तित हो जाएगी। दूसरा, ये कोई बिंदु यहाँ से इसके समानांतर आ रही है तो वो भी इस तरीके से परावर्तित हो जाएगी। ये बिंदु जिस स्थान पर ये दो लाइनें परावर्तित किरणें आपस में एक दूसरे को काटती हैं, वहाँ पर उस चीज़ का प्रतिबिंब बनेगा। उस जो अनंत पे वस्तु रखी हुई है उसका प्रतिबिंब, जहाँ पे परावर्तन के पश्चात ये दोनों किरणें, परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटेंगी, उस जगह पे उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे कहाँ काट रही हैं? मुख्य फोकस पर काट रही हैं। मुख्य फोकस पर काट रही हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और ध्यान दीजिए आप लोग कि अनंत से आने वाला जो वस्तु का जो आपतित किरणें हैं, अनंत में जो वस्तु है वो काफ़ी बड़ी है। यहाँ पे देखिए वस्तु का आकार छोटा है। तो पहली बात तो ये हो गई, प्रतिबिंब का आकार छोटा है। तो यहाँ पे पहली बात ये हो गई कि जो अनंत पर अगर कोई वस्तु रखी है और हम अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो उसका प्रतिबिंब छोटा दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा, और इसके साथ साथ वास्तविक प्रतिबिंब होगा, क्योंकि यहाँ पे किरणें वास्तव में मिल रही हैं परावर्तन के पश्चात। अगर आपको इसका लाइव एग्जाम्पल अपने घर पे देखना है, अनंत वाला नहीं कह रहा हूँ मैं, चलिए आगे उसमें डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। दूसरी जो पोजीशन है वो हो सकती है, यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकार को मैंने यहाँ पे किया हुआ है कि अनंत से अगर कोई वस्तु है, अनंत पर है अवतल दर्पण में, तो वो कहाँ पे बनेगी? मुख्य फोकस पर बनेगी। उसका प्रतिबिंब उल्टा होगा, वास्तविक होगा, क्योंकि किरणें, जो परावर्तित किरणें हैं वो वास्तव में एक दूसरे को काट रही हैं और ये मिल रही हैं वहाँ पे, और आकार में अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनेगा। किसका? अवतल दर्पण में, अगर वस्तु कोई अनंत पर रखी है तो। दूसरा केस ये आता है कि यहाँ पे ये दूर अनंत है कहीं तो, और सी और अनंत के बीच में, यानी कि वक्रता केंद्र के अगर पीछे कोई वस्तु स्थित है, ये वक्रता केंद्र है सी और इसके पीछे कोई वस्तु स्थित है, यहाँ पे कैसे बनेगी? इस किरण आरेख को समझिए कि इस वस्तु के टॉप पॉइंट से दो किरणें, आपतित किरणें जो हैं वो इस पे अवतल दर्पण पर आ रही हैं। एक तो इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, जो हमने रूल के हिसाब से पढ़ा था, तो वो क्या हो जाएगी? मुख्य फोकस से होती हुई गुजरेगी, यानी कि ये जा रही है। दूसरी क्या कह ली थी? दूसरी हमने ये कहा था कि अगर कोई मुख्य फोकस से होती हुई गुजरती है तो वो क्या हो जाएगी? समानांतर हो जाएगी। यहाँ ये समानांतर हो रही है। तो देखिए, इसमें परावर्तन के पश्चात जो परावर्तित किरणें हैं वो कहाँ पे एक दूसरे को काट रही हैं? वो काट रही हैं इस पॉइंट पे, यानी कि सी और एफ के बीच में काट रही हैं। और कहाँ उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है? आकार में इससे छोटा बन रहा है, और क्योंकि किरणें वास्तव में मिल रही हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। यही चीज़ हमने लिखी है कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, कहाँ बनेगा? पहली बात तो वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है, क्योंकि किरणें यहीं पे काट रही हैं, परावर्तित किरणें। दूसरा क्या हो रहा है? उल्टा बन रहा है प्रतिबिंब, आकार में छोटा बन रहा है, और वास्तविक प्रतिबिंब है, क्योंकि ये परावर्तित किरणें आपस में वास्तव में काट रही हैं। तीसरा देखिए, अगर वो वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तीसरी स्थिति है कि अगर वो वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो वहाँ से क्या होगा? वहाँ से देखिए फिर से वही होना है कि एक पहली किरण जो आप आपतित किरण लेंगे वो मुख्य अक्ष के समानांतर होगी, जो मुख्य फोकस में से होती हुई गुजरेगी, ये
आपतित किरण है, ये टकराने के बाद परावर्तित किरण है। दूसरी किरण उसी बिंदु से आपने कहाँ ले ली, जो मुख्य फोकस में से होती हुई जा रही है आपतित किरण, और परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। उन नियमों को ध्यान में रखेंगे तो ये जो किरण आरेख बनाना ये बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखिए, पहली समानांतर आ रही है तो मुख्य फोकस में से गुजरेगी, मुख्य फोकस में से आ रही है तो समानांतर गुजरेगी। ये कहाँ पे काट रही है एक दूसरे को, ये सी पर ही काट रही हैं, मतलब सी के उस जस्ट नीचे काट रही हैं। यानी कि जो इसमें प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वो कैसी बनेगी, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। उल्टा बन रहा है, उल्टा बनेगा। वास्तविक, क्योंकि ये जो परावर्तित किरणें हैं वास्तव में मिल रही हैं यहाँ पे। और चौथा जो है वो समान आकार का बनेगा, जितने आकार की आपकी वस्तु होगी उतने ही आकार का आपका प्रतिबिंब बनेगा। पांचवी स्थिति होगी कि अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में है, सी और एफ के वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में है, तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे भी किरण आरेख आप खींच सकते हैं। पहला उसके पैरेलल खींचेंगे, समानांतर मुख्य अक्ष के समानांतर खींचेंगे तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस में से गुजर जाएगी, और मुख्य फोकस से खींचेंगे तो परावर्तन के पश्चात समानांतर हो जाएगी। लेकिन इस बार आप ये बना के देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये कहाँ मिल रहे हैं, ये सी के पीछे जाके मिल रहे हैं। और इस बार एक चीज़ और आपको इस चित्र से दिखाई दे रही है कि जो वस्तु का आकार है उससे ज़्यादा बड़े आकार का आपको प्रतिबिंब मिल रहा है। तो यही चीज़ हमने लिखना है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, वक्रता केंद्र के पीछे बनेगा। देखिए प्रतिबिंब जहाँ पे लाइन काटेंगी परावर्तन के पश्चात, जहाँ पे किरणें काटेंगी एक दूसरे को, परावर्तित किरणें, वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। तो वो वक्रता केंद्र के पीछे बन रहा है, सी के पीछे बन रहा है, आकार में बड़ा है, उल्टा है और वास्तविक प्रतिबिंब है। पांचवी जो स्थिति है वो है कि यदि वह वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, ये मुख्य फोकस पर स्थित है, ये मुख्य फोकस पर स्थित है। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने किरण आरेख, क्योंकि अब हम पैरेलल लेंगे तो वापस मुख्य फोकस में से नहीं गुजारेंगे। इस बार हमने क्या किया कि इसको कुछ इस एंगल से एक किरण को ले लिया है कि अगर वहाँ से टकरा के वापस आएगी तो ये सी से होती हुई गुजरेगी। तो हमारा तीसरा नियम ये था कि यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से गुजरती हुई प्रतीत होती है या गुजरती है तो वो अपने मूल रास्ते पर वापस आ जाएगी। तो मान लीजिए कोई किरण यहाँ से यूँ जा रही है बिंदु से, और वो किसकी उसमें है, सिधाई में है, इस सी की सिधाई में है, तो क्या हो जाएगा, वो उसी रास्ते पर अपने वापस आ जाएगी यहाँ पे। और दूसरी चीज़ क्या हो रहा है, दूसरी चीज़ अगर आप इसके सीधा पी के ऊपर इसको आपतित करते हैं, मुख्य फोकस पे आपकी वस्तु रखी है, वहाँ से आने वाली जो प्रकाश की किरण है, एक तो सी की सिधाई में है, वो अपने मूल रास्ते पर वापस लौट रही है, और एक पी के ऊपर आकर टकराती है जो उतना ही एंगल बनाते हुए, उतना ही आपतन कोण जितना ही परावर्तन कोण बनाते हुए वापस आएगी। तो इस बार आप देखिए ये किरणें एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं, यानी कि वो कहीं भी नहीं मिलेंगी, जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो अनंत पर जाकर मिलती हैं। और अनंत पर जाकर मिलती हैं तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी हो जाएगी, अनंत पर मिलेंगी, वास्तविक होगा, क्योंकि ये वास्तव में मतलब वास्तविक प्रतिबिंब होगा, आकार में अत्यधिक बड़ा होगा। कहाँ पर जाकर मिलेंगे, काफ़ी पीछे जाकर मिलेंगे, इसलिए हम आकार में अत्यधिक बड़ा कह सकते हैं। और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि ये जो लाइन है मुख्य अक्ष, इसके ऊपर अगर कोई प्रतिबिंब बनता है तो वो सीधा कहलाएगा, इसके नीचे प्रतिबिंब बनता है तो वो उल्टा प्रतिबिंब होगा। लास्ट पोजीशन देखिए, लास्ट पोजीशन है कि जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित हो। ये मुख्य फोकस है और ये ध्रुव है, इसके बीच में, ये मुख्य फोकस है और ये ध्रुव है, इसके बीच में कहीं आपने कोई वस्तु रख रखी है। तो यहाँ से क्या होगा, आपने एक समानांतर लाइन खींची, समानांतर लाइन क्या हो जाएगी, मुख्य फोकस में से जाएगी, और एक आपने पी पर लाइन, आपतित किरण जो है वो पी पर आ रही है, तो वो समान एंगल बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी। आपने पढ़ा है, चारों नियम है, सारे नियम को फॉलो कर रहे हैं। हमने समानांतर किरण खींची है, समानांतर आपतित किरण है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस में से गुजरेगी, और अगर कोई किरण सीधी पी पर आपतित हो रही है तो वो समान कोण बनाते हुए ये किरणें आगे जाके चौड़ी, मतलब इनके बीच का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि ये पीछे कहीं ना कहीं मिलेंगी और ये यहाँ मिल रही है। अवतल दर्पण में सिर्फ एक ये केस ऐसा है, कौन सा केस, जब वस्तु F और P के बीच में रखी गई है, यानी कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखी गई है। सिर्फ उस केस में वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, क्योंकि ये किरणें वास्तव में नहीं मिल रही है, हमने पीछे एक्सटेंड की हैं तो ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है। और दूसरी बात, वस्तु का प्रतिबिंब इस बार सीधा बन रहा है। तीसरी बात, इस वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। तो यही चीज़ें हमें लिखनी है कि प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है, दर्पण के पीछे। उसकी प्रकृति कैसी है, आभासी, क्योंकि किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, आकार में बड़ा होगा और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ये इसकी 6 पोजीशंस थी। इसको हमने एक टेबल की फॉर्म में, एक सारणी की फॉर्म में भी लिख दिया है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। यहाँ मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, देखिए इन चीज़ों को थोड़ा सा
तुलना करने की कोशिश कीजिए इनकी कि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर, और वस्तु मुख्य फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर। दूसरी चीज़, अगर वस्तु वक्रता केंद्र से पीछे है, आपका जो वस्तु है जिसका आपको प्रतिबिंब लेना है, अगर वो वक्रता केंद्र से पीछे है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो F और C के बीच में बनेगा, और अगर वस्तु C और F के बीच में है, चौथा केस देखिए, तो वो C से पीछे बनेगा। यानी कि वस्तु C से पीछे तो प्रतिबिंब F और C के बीच में, और वस्तु अगर F और C के बीच में है तो प्रतिबिंब C से पीछे। ये जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पे क्या था कि वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब फोकस पर था, और यहाँ पे वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर है। और दूसरा केस जो है, तीसरा केस, वक्रता केंद्र पर ही अगर वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। F और P जो छठा केस था, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, उसके बीच में अगर आपकी वस्तु रखी है तो उसमें दर्पण के पीछे की तरफ प्रतिबिंब बनेगा। बाकी सब में ठीक है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि किरणें जो हैं वो वापस वास्तव में मिलती हैं, परावर्तित किरणें, ये प्रतिबिंब छोटा होगा। और उल्टा, ये जो पहले के 5 केसेज हैं फोकस तक, अनंत, अनंत के बाद वक्रता केंद्र से पीछे, फिर वक्रता केंद्र पर, F और C के बीच में, और फोकस पर, यहाँ तक वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बन रहा है। लेकिन जैसे ही आप F से और P की तरफ और बढ़ते हैं, यानी कि दर्पण के और नज़दीक जाते हैं, तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, और वो बड़े आकार का प्रतिबिंब होगा। बड़े आकार का तो इसमें भी बन रहा है जब वस्तु F पर है, बड़े आकार का इसमें भी बन रहा है जब वस्तु C और F के बीच में है। लेकिन यहाँ पे प्रतिबिंब जो है वो उल्टे बन रहे हैं, यहाँ पे प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। इन सब केसेज में वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये था हमारा अवतल दर्पण में विभिन्न परिस्थितियों पर जब वस्तु अलग अलग जगह पर रखी गई है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, उसकी आकार, विचार और प्रकृति कैसी होती है, उसके बारे में।